Good evening, my dear student. Today I am teaching you circle. बेसिक लेक्चर सर्कल का बेटा ये आपकी क्लास फर्स्ट है। सर्कल जिसको भी पढ़ना है और ये सर्कल पर ये हमारा सर्कल टॉपिक पर ये फर्स्ट लेक्चर है। आप लेक्चर वाइज आप देखते जाइएगा, जितने भी लेक्चर होंगे हम आपको लगभग कोशिश करेंगे सभी टाइप की जितने भी कंसेप्ट हैं लगभग आपको बता दिया जाए। ठीक है, तो देखिए सर्कल का जो सबसे पहला है तो बेसिक डिफिनीशन क्या होती है सर्कल की। सर्कल ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जिनकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर लोकस क्या होता है। तो यार बेटा लोकस समझिएगा क्या होता है। लोकस ऐसे पाथ का इक्वेशन है जो किसी टर्म और कंडीशन के अंडर में चलता है। मीन्स ऐसे समझिए कि आप घर से निकलते हैं, आप पर आपके माँ बाप ने कुछ कंडीशन अप्लाई कर दिया कि बेटा इस रास्ते से जाना, यहाँ पर उस रास्ते से मत जाना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनका घर है, फलाने का घर है, समथिंग इस तरीके की बातचीत की जाती है। तो अब क्या होता है, माँ बाप जो आपको निर्देश देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मूव करते हुए अपने कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूट तक आप पहुँचते हैं। तो सेम उसी तरीके से अगर पॉइंट पर समथिंग कंडीशन दे दिया जाए और वो पॉइंट उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करे तो उससे जो भी आपका शेप फिगर जो भी जनरेट होता है वो आपका उसका उस पॉइंट का क्या हो जाता है, लोकस हो जाता है। तो सर्कल क्या है, सर्कल ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स पॉइंट, मैं मान लीजिए ये फिक्स पॉइंट है। अब ऐसे सभी पॉइंट्स जिनकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस सेम है। अब इन सभी ठीक बना डिस्टेंसेस सेम है तो आपका देखिए इन सभी पॉइंट को हमने ज्वाइन करा दिया। तो ये जो शेप आया, जो भी फिगर ये बनके जनरेट हुआ है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल। फिक्स पॉइंट को आप क्या बोलते हो, सेंटर, और फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हो आप, रेडियस। फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं आप, रेडियस। ओके, अच्छा भाई इतनी बात समझ गए हम लोग। तो ज्योमेट्री में आते हैं। जो क्लास 11th की पहला मतलब सर्कल में पहला पॉइंट है आपका कि हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is origin and radius is a। ओके, तो बेटा देखिए अब ऐसे सर्कल का इक्वेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमने ओरिजिन बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा किया। अब ये हमारा एक ओरिजिन 0,0, ये जो फिक्स डिस्टेंस ए, एक वेरिएबल पॉइंट आपको सर्कल के इक्वेशन कैलकुलेट करना है। आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई सिलेक्ट कर लेंगे। जो ये वेरिएबल पॉइंट है ये मूवेबल पॉइंट है, मूविंग पॉइंट भी बोल सकते हैं आप। ये पी एक्स कॉमा वाई जो है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जो भी है वो क्या होगी, रेडियस की इक्वल होगी। तो आप बोल सकते हैं ओपी मस्ट बी इक्वल टू रेडियस। तो ओपी, तो आप क्या करें, ओपी कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो जरा एक मिनट के लिए देख लीजिए आप, ओपी स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। और ओपी कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये सब भी मालूम है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट स्मॉल डी इज इक्वल टू अंडर रूट, मैं आपको अलग से याद दिला देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा तो यहां देखिए OP, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, एक पॉइंट आपका हो गया 0 0 और दूसरा पॉइंट हो गया x कामा y, ठीक है। तो x कामा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ओके बेटा, तो यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये हमारे सर्कल का इक्वेशन हो गया। और इस सर्कल का सेंटर क्या है, 0,0, रेडियस ए। अब यहीं पर मैं आपसे बात करता हूं, कितना पहले तैयार कर लीजिए इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज ए, दैट इज x² + y² = a²। नेक्स्ट कंसेप्ट, बेटा अब आपको मैं बता रहा हूं इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center h, k and radius is r, and radius is r। दिखाई दे रहा ना, सर्कल whose center h, k and radius is r। ओके बेटा, देखिए आप ऐसे सर्कल बना लेंगे भाई साहब, उसका सेंटर बना लेंगे h, k, ओके, रेडियस r बना लेंगे भाई। अब बेटा एक वेरिएबल पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए p, x, y, पॉइंट p, x, y। अब आप क्या करो, सेम वही कंसेप्ट। अब ये आपका सेंटर हो गया और ये वेरिएबल पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के। तो आइए तो हम लोग लिख रहे हैं x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो बेटा ये अंडर रूट में होता है, अंडर रूट में होता है। ठीक है, मैं अगर लिख दूं इसको अंडर रूट में, चलिए भाई ठीक है, अंडर रूट में इक्वल टू क्या लिखूं मैं, r। अब क्या करोगे आप, अंडर रूट रिमूव करने के लिए क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपके पास आ जाएगा x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा सर्कल का इक्वेशन भाई, जिसका सेंटर h, k है और रेडियस r है। ओके, नोट कर लिया, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल कराता हूं आपको। इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर बेटा -2, 3 एंड रेडियस इज 5। एज्यूम दैट क्वेश्चन है, हमें ऐसे सर्कल का इक्वेशन चाहिए बेटा जिसका सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है। तो देखिए, तो क्या बना रहे हैं आप पहले लिखेंगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। अब आपका सेंटर क्या है भाई साहब, h और k की जगह पर देखो ये h हो गया -2 और k क्या हो गया 3 और r क्या हो गया 5। पुट अप कर दीजिए, x माइनस और -2 बेटा, माइनस और -2 करो तो क्या हो जाएगा +2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ओके, तो लगभग तो आंसर ऐसे दिया रहता है, बट आप इसे ओपन करके सिंप्लीफाई करके आंसर बताएंगे। दैट इज x² + 4 + 4x + y² + 9 - 6y इज इक्वल टू 25। क्या हो गया भाई, x² + y² + 4x - 6y प्लस 9 + 4 बेटा 13 और इधर -25 कर लो इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया x² + y² + 4x - 6y -25 + 13 कर दीजिए, तो आ जाएगा आपके पास इधर 7 हो गया, 7 और 5 -12 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? ये आप इक्वेशन तब अप्लाई करेंगे जब आपको सर्कल का सेंटर h, k और रेडियस नोन। ओके, देन आप इसे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे।
अब मैं आपको कुछ अलग फॉर्मेट में बता रहा हूँ, उसे देखिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो ज़्यादा करके इस पे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उससे भी पहले बेटा आप इसके जरा अप्लाई करना सीखते हैं, इसके और क्या यूजेज हैं देखते हैं। इरेज करता हूँ मैं, इरेज करता हूँ भाई। चलिए, डिफरेंट केसेस, डिफरेंट केस। चलिए, नंबर 1, एक केस तो वही होगा कि सर्कल का सेंटर ओरिजिन मीन्स एच कॉमा के की प्लेस पे आपको 0 0 रखना है और रेडियस आपका एल लेना है। वो केस तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताना है जो आपका ओरिजिन से होके जा रहा है। ऐसा सर्कल जो कहाँ से पास कर रहा है बेटा? ओरिजिन से पास कर रहा है। जैसे अज्यूम करिए आप, ये लीजिए आप, ये कोई सर्कल है, इस सर्कल का ये सर्कल किससे पास कर रहा है? ओरिजिन से। दिस इज ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन। तो आपका सर्कल किससे पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। तो यहां देखिए आप, अब इस सर्कल का सेंटर में ले लेता हूं भाई साहब एच कॉमा के, ठीक है। सर्कल का सेंटर हमने एच कॉमा के ले लिया, ओरिजिन ओ है, सेंटर सी है, तो रेडियस आपको मालूम है, ये लीजिए, ये रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर रेडियस की बात अगर करें तो R इज इक्वल टू ओ सी, और ओ सी इज इक्वल टू, बेटा जी ओ सी अगर कैलकुलेट करना है तो आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज H एंड दिस इज K। तो ओ सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो अपने इक्वेशन से जो आपने भी पढ़ा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेटा क्या हो जाएगा? सर्कल का इक्वेशन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स दिस, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। इतनी बात समझ में आ रही? कुछ नहीं किया मैंने, आपने सिंपली भाई ओरिजिन से पास कर रहा था, सेंटर एच कॉमा के था, आपने रेडियस कैलकुलेट कर लिया, बस आपको रेडियस मालूम है, सेंटर मालूम है, तो आपने सर्कल के इक्वेशन लिख दिया। क्लियर? ओके, अच्छा बेटा इरेज करता हूँ, फिर आगे देखिए अगला केस। अब सर्कल अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस को टच करता है, यार जस्ट समझिएगा, लिखता नहीं हूँ मैं, समझा रहा हूँ आपको। ये देखिए कोई सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है, अज्यूम दैट। तो अगर ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो अब इसका सेंटर एच कॉमा के है, ठीक भाई। ये सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, बस यही इंफॉर्मेशन है कि ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताइए जिसका सेंटर एच कॉमा के है और वो एक्स एक्सिस को क्या करता है? टच करता है। क्लियर? तो क्या करना है? तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको सर्कल का एक इक्वेशन चाहिए, तो आपको सेंटर और रेडियस, ये दो की रिक्वायरमेंट है। क्या ये रेडियस आर, तो यहाँ पर आर कितना होगा बेटा बताओ? ये कोऑर्डिनेट, तो आपको देखिए कोऑर्डिनेट आपने पढ़ रखा है, ये 10th क्लास में बताया जाता है आपको। दैट डिस्टेंस इज द एच एंड दैट डिस्टेंस इज व्हाट? के। सो योर रेडियस इज के, योर रेडियस इज के। ओके, रेडियस आपका के आ गया, सेंटर एच का के हो गया। तो अब क्या करते प्रॉब्लम है भाई? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, दैट इज के स्क्वायर। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ओके, ठीक है भाई। अब बेटा अगर मान लीजिए यही सेम प्रॉब्लम ऐसे होती कि सर्कल आपका वाई एक्सिस को टच कर रहा होता। चलिए भाई, तो क्या करते बेटा जी आप? हाँ भाई, एच कॉमा के इसका सेंटर है, अब बताइए क्या होता? तो वही काम कि बेटा जी अब सोचिए आप, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज एच एंड दैट इज के।
ये टोटल के है भाई साहब। तो अब बताइए सर्कल का रेडियस इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में रेडियस क्या हो जाएगा बेटा जी, रेडियस आर क्या हो जाएगा भाई, एच है, यही ना होगा रेडियस, दैट इज एच, देख लीजिए आप एच। तो अब बताइए सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, मीन्स एच स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। क्लियर है। एक केस ये आ सकता है कि आपका जो सर्कल है वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस को टच करता है, इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल व्हिच टचेस बोथ द एक्सिस। देखिए ये लीजिए टच बोथ द एक्सिस बेटा, ये लीजिए वाई एक्स एक्सिस को टच कराया, ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ये लाइन दोनों एक्सिस को टच करने वाली सर्कल है भाई, ए पर यहाँ पर बी पर, assume that is B, this is A। सर्कल का सेंटर इज, आपको पता है सर्कल का सेंटर भी आपको सोचना होगा। मान लीजिए ये रेडियस भाई आपको समझ में आ रहा होगा, ये जितना होगा उतना ये होगा, ये जो है देखिए भाई साहब जो ये होगा बेटा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये क्या है, सर्कल का रेडियस है। तो भाई रेडियस मान लीजिए ए, ओके, और ये भी ए हो गया। तो बेटा सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए कॉमा ए, सर्कल का सेंटर क्या हो गया, ए कॉमा ए हो गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वही काम, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के मीन्स ए का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। ओपन कर लीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बेटा एक ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया आपका। अब आपका जो आया उसे लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर भी लिखना है, ऐसे लिखिए फॉर्मेट में, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और कोई टर्म तो नहीं रह गया भाई बेटा, ओके, इक्वल टू 0। ठीक है, अगर बोस एक एक्सिस को टच करेंगे बेटा तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए, इसलिए यहां तक भी बच्चों को समस्या नहीं आती फिलहाल। अब जो समस्या आती है वो देखिए आप। जब हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करना होता है तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो बात आती है, देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, अब ये कहाँ से आया है, ठीक है, तो इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए कैसे हम बता रहे हैं, आप सुनिए। जैसे आपने ये लिखा था ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आपने लिख रखा था। देखिए ऐसे ही नहीं, ए स्क्वायर ठीक है। अब देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यार बेटा क्या हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky माइनस 2ky, और ये टर्म कांस्टेंट टर्म एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज 0। ठीक बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर बेटा, h को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, h को रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस g से एंड k को रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस f से। तो अब जरा देखिए आप क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2gx प्लस 2fy, और ये जो टर्म था देखिए ये क्या बन जाएगा बेटा जी, जी स्क्वायर हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैंने इतने पूरे के प्लेस पर सी पुटअप कर दिया। क्या पुटअप कर दिया? सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये आया बेटा इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा करके क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे। एक जनरल इक्वेशन दे दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो सेम होना चाहिए, पहले बात देख लीजिए, और 1 होना चाहिए। तो आप क्या करिए, कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है, सेम दिया रहता है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, 2 से पहले बोथ साइड क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। 4 की वैल्यू 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी है। अब जो भी इसके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट होंगे, अगर इक्वेशन ना सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे। पहली बात समझिए आप, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4। और जब आपको कंपैरिजन करने की बात होगी तो आपको क्या करना, जो भी कोफिशिएंट है उससे आप बोथ साइड क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। डिवाइड कराने के बाद फिर आप कंपैरिजन कर लेंगे, जी और एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब कहोगे सर ये निकाल क्या करेंगे, तो जरा सुनिए। जो सेंटर एच कामा के था, अब आपका सर्कल का सेंटर क्या हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल। नाउ सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बेटा जी, अब माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अब सर्कल ऑफ सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ हो जाएगा। और रेडियस, आइए आपने इसकी प्लेस पे सी रखा है ना, तो देखिए अब सेंटर दिए हो गए भाई साहब, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से देखो ए साइड लेके जाओगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देख लीजिए, ए उस साइड लेके गया तो सी इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा। अब ए स्क्वायर था तो ए चाहिए, रेडियस ये तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा आपको। ये रेडियस ऑफ सर्कल है। ओके, तो हमें ये तो डाटा ध्यान रखना है, रेडियस और इधर सेंटर। क्लियर है? तो आपके पास जब भी ये इक्वेशन आएगा तुरंत आपसे सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। ओके, चलिए भाई आगे नोट कर लीजिए आप। आज मैं आपके लिए टॉपिक सर्कल की बेसिक क्लास लेके आया हुआ हूँ, और ये क्लास स्पेशली ये क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए है जो काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। टॉपिक सर्कल। ओके, तो बेटा देखिए कैसे सर्कल को कैसे समझना है। तो सर्कल की डिफिनीशन आप हाई स्कूल में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। आज मैं आपको बताता हूं और उसको ज्योमेट्री में कैसे यूज करते हैं। देखिए आप बेटा, सर्कल इज द लोकस ऑफ सच टाइप ऑफ पॉइंट। सर्कल इज द लोकस ऑफ सच टाइप ऑफ पॉइंट्स। सच टाइप ऑफ पॉइंट मीन दिस पॉइंट। ओके, ऐसे पॉइंट का लोकस है सर्कल जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, कांस्टेंट होती है। मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट का लोकस जिनकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो बेटा, इक्वल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्कल। उस फिक्स पॉइंट को सुनिएगा, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, सेंटर। फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर एंड फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। ओके, ये बेसिक डिफिनीशन होगी। ओके, अब ये डिफिनीशन हम लोग पहले से जानते हैं। अब इसके आगे कैसे हम सर्कल की इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे वो सुनिए। तो बेटा लेट्स देखिए, आप मान लीजिए आपके सर्कल का सेंटर आपने बेटा जी h, k एज्यूम कर लिया। सबसे पहले बेसिक जो बात होती है बेटा जी, सेंटर ऑफ सर्कल हमने ओरिजिन ले लिया।
सर्कल ऑफ सेंटर क्या ले लिया बेटा, ओरिजिन। आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए सेंटर, ये हमने ड्रा किया एक्स एक्सिस, ये हमने ड्रा किया वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सर्कल का सेंटर हो गया बेटा जी 0,0। रेडियस आपने अज्यूम कर लिया ए। ओके, सर्कल का सेंटर 0,0 है, रेडियस ए। जस्ट ए वेरिएबल पॉइंट आप जब भी किसी का भी आपका पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, किसी का भी इक्वेशन कैलकुलेट करना हो, आपको क्या करना होता है, जो आपका कर्व है उस पे लाई करने वाले एक जनरल पॉइंट आप अज्यूम किया करेंगे। दैट पॉइंट इज एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई, ये आपने अज्यूम कर लिया बेटा। अब ये जो वेरिएबल पॉइंट, दिस इज योर वेरिएबल पॉइंट, इस वेरिएबल पॉइंट का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा बेटा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं, इसको हमने फिक्स पॉइंट को ओरिजिन बोला, पी ऑफ ए मतलब ओपी, ओपी मस्ट बी इक्वल टू, रोका कहाँ